कानपुर में बजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत में बुजुर्ग दिव्यांग महिला के मकान में जबरन कब्जा करने की शिकायतों मेयर प्रमिला पांडे, सुनील बजाज और विधायक महेश त्रिवेदी पहुंचे, जहां पता चला विशेष समुदाय के लोगों ने बुजुर्ग महिला के मकान पर कब्जा किया था। भाजपा मेयर ने मकान का ताला तुड़वाकर महिला को मकान में प्रवेश करा दिया। मेयर के जाते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और विशेष समुदाय के लोगों ने कार्यकर्ताओं के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। मौके पर बजरिया थाने और कर्नलगंज थाने की पुलिस पहुंच गई। उसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। शहर के बजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत लुधौरा इलाके में शीतला माता मंदिर के पास मकान नंबर 103/290 में कई परिवार 100 साल से भी अधिक समय से रह रहे थे, लेकिन कई महीने पूर्व इसी मकान में बुजुर्ग और विकलांग महिला को जुनैद नाम के शख्स ने बाहर निकाल दिया था। इस मकान पर अपनी मलकियत बताकर बुजुर्ग महिला राजपति को बाहर निकाल दिया था। कई महीने बाद रविवार को इसकी शिकायत कानपुर मेयर प्रमिला पांडे तक पहुंची। इसके बाद प्रमिला पांडे लुधौरा स्थित मकान पर पहुंचे और बुजुर्ग महिला को मकान का ताला तोड़वाकर बुजुर्ग महिला को कब्जा दिलवाया गया। बगल के मकान में ही रहने वाली रूपलता प्रजापति ने बताया कि जिनका मकान नंबर 103/51 है, उन्होंने भी बताया आसपास के रहने वाले लोग लगातार दबाव बनाते हैं कि घर खाली कर दो। उन्होंने बताया कि उनके पास केवल एक कमरा बचा है, पीछे की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और वह लोग लगातार यहाँ भी दबाव बनाते हैं कि कुछ ले देकर घर खाली कर दो। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। आज क्या सूचना मिली थी? और भैया सूचना नहीं मिली थी। मेरे आवाज पर कम से कम 150-200 आदमी यहाँ के लुधौरा की जनता हमारे पास गई और उन्होंने कहा कोई लोग जबरदस्ती उनका घर कब्जा कर रहे हैं, घर लेना चाहिए। एक अम्मा है, बुजुर्ग हैं, विकलांग है, उनका घर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन आज उसको खुलवाया गया, उसमें कुछ नहीं है। अम्मा को घर वो दिला दिया गया। हमारी सब लोग पूरी, क्योंकि मैं पूरे शहर की मेयर हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हूँ मैं, लेकिन किसी के साथ अगर अत्याचार होगा तो वहाँ सबसे पहले प्रमिला पांडे खड़ी दिखी। लेकिन वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ मुस्लिम लोग जो हैं हिंदू के मकान में कब्जा कर रहे हैं। तो होगा तो हमका बताइए, तो देखेंगे अगर हिंदू कब्जा कर रहा है। देखिए, अभी हमें मुश्किल से 10 मिनट पहले ही सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर किसी ने पत्थर चलाया है और इसी सूचना पर हम लोग मैं पहुँच के आए। तो यहाँ पे हमें कोई व्यक्ति मिला नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे इमाम चौक के जो मुसल्ली हैं उनसे वार्ता हुई है, तो उनके द्वारा बताया गया है कि किसी ने कोई पत्थर चला के मार दिया। तो ये एक जांच का विषय है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या वजह है और कैसे ऐसा हुआ है और इसके पीछे क्या साक्ष्य है। अभी के पहले जो कुछ विधायक और मेयर भी आई थी यहाँ पर मुआयना कर रहे, उसके बाद इस तरह की घटना, तो क्या पूरा मामला क्या था, क्यों इस तरह की घटना को अन्याय किया? देखिए, मेयर मैडम आई हुई थी यहाँ, एक दो उनके पास एप्लीकेशन थी जिसमें अवैध कब्जे को लेकर के, तो उसका वो निरीक्षण करने के लिए आई हुई थी। तो वो इस जगह का नहीं था, वो उससे दूसरी बस्ती का मामला है, इस बस्ती का मामला भी नहीं है। तो वो दूसरी बस्ती में आई हुई थी और वहाँ पर आकर के उन्होंने निरीक्षण किया, निरीक्षण करके वो चली भी गई। कुछ बजरंग दल वाले भी आए थे। देखिए, ये सब जांच का विषय है कि कौन कौन से लोग आए थे यहाँ पर, ठीक है, ये अभी हमें पता नहीं है और इन सब चीज़ों के लिए अभी हम जांच अभी कर की रहे हैं। स्थिति बताइए। अभी की स्थिति बिल्कुल सामान्य, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है। उन्होंने पथराव किया, क्या पूरा मामला? देखिए, बजरिया थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी एक लड़ाई झगड़े की। इस पर तत्काल हमारे जो सर्कल का जो फोर्स था, एसीपी और आसपास के जो सर्कल का फोर्स था, वो तत्काल वहाँ पहुँच गया था। हम लोगों ने जांच करी, वहाँ पे इस प्रकार की अभी तक कोई चीज़ें नहीं आई हैं। फिर भी हम लोग आसपास के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कौन लोग आए थे और क्या वहाँ पे विवाद हुआ था, किस वजह से विवाद हुआ था, उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। जो भी सही होगा और जो भी न्यायसंगत होगा पूरी कार्रवाई करी जाएगी। इसमें मामला है पूरा, किस वजह से बवाल हुआ था, किस वजह? बजरिया थाना क्षेत्र में कंटिन्यूअस 3 छोटे छोटे अलग संदर्भ प्रकाश में आए हैं। पहला संदर्भ तो ये है कि यहाँ की मेयर श्रीमती प्रमिला पांडे जी को किसी ने सूचना दी थी कि एक ऐसा घर है, प्रेमाइसेस है, जो अवैध कब्जे में है और जिसके भीतर मंदिर है और पीपल का वृक्ष है। तो उन्होंने यहाँ पे आकर के यहाँ स्थानीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की एक समिति बनाकर इस विषय का निस्तारण प्रशासन कर ले। दूसरा जो संदर्भ है वो इससे थोड़ा इतर है। एक वृद्धा है जिनके घर पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किए जाने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि उस वृद्धा को उस घर में प्रवेश करा दिया गया। वृद्धा को घर में प्रवेश करा दिया जाना
तो मुझे लगता है कि अगर वास्तव में उनके घर पर अवैध कब्जा हुआ था तो प्रशासन को नियमों के तहत डेफिनेटली यह काम करना चाहिए। और इस संदर्भ में जो हमारे पास विधि सम्मत अधिकार है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हुआ है उसको समग्रता से देखे जाने की ज़रूरत है और कोर्स करेक्शन की जो कार्यवाही है जो भविष्य में इस तरह के रिकरेंस नहीं हो इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से कार्य किया जाएगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन फ्यूचर इस प्रकार के रिकरेंस न हो। यहाँ पे हम कल इस पूरे, चूँकि आज संडे है तो हम वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किए हैं। सभी पक्षों को कहा गया है, आसपास के लोग जो है काफ़ी मदद कर रहे हैं और सभी पक्षों को कहा गया है कि कोई भी कानून हाथ में न ले और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कल हम कागजात उस प्रीमाइसेस का जो पेपर है जो लीगल जिसके पक्ष में है ये चेक किया जाएगा और एक वृद्धा के घर पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है तो लॉफुल जो कार्यवाही की जानी चाहिए वो की जाएगी। साथ में यहाँ पे एक तीसरा और विषय सामने आया, इमाम चौक के पास वहाँ पे एक अखाड़ा है और उस अखाड़े के पास, अखाड़े के भीतर हनुमान जी का मंदिर भी है, उसी से सटा हुआ इमाम चौक पर एक बैनर लगा हुआ था और वो बैनर लगा हुआ था कि ड्योढ़ी पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहनकर ना जाए। बेसिकली अगर हम देखें एक्यूरेट तो ये लगा हुआ था कि वहाँ पर बराए मेहरबानी इमाम बारगाह में चप्पल पहनकर जाना मना है। और बढ़िया भी है, बराए मेहरबानी इमाम जो है बरगाह में चप्पल पहनकर जाना मना है तो उसका सब पालन भी करते थे। आज वो बैनर गिर गया था और उस बैनर को गिर जाने को लेकर के शायद वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन, चूँकि ये सारी घटनाक्रम आसपास के क्षेत्रों में हुए और एक दूसरे से कंटिगुअस 25 से 30 मीटर की दूरी पर हैं, तो हमको लगता है कि शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट हुई थी, जिसे आपस में बातचीत करके लोगों ने ठीक कर लिया और वहाँ पे कोई विशेष स्थिति ऐसी नहीं है। भविष्य में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉ किसी के द्वारा हाथ में न लिया जाए और विधि के अनुरूप कार्यवाही प्रशासन व्यवस्था, जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधि का शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हम सभी निरंतर करते रहे हैं, विधि अनुरूप कार्यवाही हो और जो भी दोषी हो, जो भी सत्य हो, जो होना चाहिए वो होगा। फोर्सेस आर हियर एंड सीनियर ऑफिसर्स आर ऑल्सो हियर। जो समाज के लोग हैं उनको भी क्लैरिटी है एंड देयर इज नो कन्फ्यूजन एनीवेयर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू स्प्रेड अप द कन्फ्यूजन बिकॉज हमने सोशल मीडिया से लेकर और ग्राउंड में सभी लेयर पे, लेयर बाय लेयर लोगों को, LIU को, IB को, सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पुलिस सेवा मित्र को, सिविल डिफेंस वॉलंटियर को और सभी सेगमेंट्स को हमने एक्टिवेट कर दिया है। तो देयर इज नो सच सिचुएशन कि कोई भी चीज़ें स्प्रेड किसी के द्वारा की जाएंगी। एंड इफ anyone will try to take law in hand, we will ensure tough action against him or her. कोई पथराव की भी कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी पथराव या इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और आगे भी इसे नहीं होने दिया जाएगा।